ओज आयुष चैनल में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज वेट को लॉस कैसे करें जल्दी, इस पे चर्चा करेंगे। उससे पहले एक बार महागायत्री मंत्र का उच्चारण कर लें, एक दो बार, ताकि आप कंसंट्रेट होकर पूरी तरीके से इस वीडियो को देख सकें, सुन सकें, समझ सकें और अपने जीवन में उतार सकें, ताकि लाइफ स्टाइल के जो डिजीजेज हैं उससे आप हमेशा बचे रहें। To be free from lifestyle diseases, to listen carefully the video, first do 2 times Mahagayatri mantra. ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करके छोड़ दें, ताकि जो भी आपके काम का वीडियो जब आए तब आप देख लिया करें। जरूरी नहीं कि सारे वीडियो आपका काम का हो, क्योंकि अलग अलग मुद्दों पे वीडियो बनाते रहते हैं। और यूजीसी नेट वालों को भी तैयारी करवाते हैं, तो यूजीसी नेट योग सब्जेक्ट के जो लोग हैं उसके लिए वो कंटेंट जरूरी होते हैं। किसी के लिए कोई स्पेसिफिक डिजीज है तो उससे रिलेटेड वीडियो को देखेंगे, क्योंकि समय का अभाव सबके पास है। इसीलिए आप सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखें। एक बार बेल आइकन को दबा दें ताकि नोटिफिकेशन, जो भी वीडियो नया अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, आप देख लें उसको। यदि आपका काम हो तब, नहीं काम हो तो ऐसे ही छोड़ दें, देखने की जरूरत नहीं है। अब आगे चलते हैं। आज का जो टॉपिक है, वेट लॉस कैसे करें। वेट लॉस आज सबसे बड़ी समस्या है। गलत खान पान की आदत और जो बैठे बैठे काम करने की हैबिट्स है, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल के कारण वेट गेन की समस्या है। सभी लोग वेट गेन कर चुके हैं, खासकर महिलाएं ज़्यादा वेट गेन कर रही है और समस्याएं बढ़ जाती है। जब तक 30, 35, 40 साल की उम्र तक तो ज़्यादा समस्याएं नहीं दिखती, लेकिन जैसे उसके पार लोग जाते हैं तो अलग अलग तरह की बीमारियां हो जाती है। डॉक्टर के पास जाने से बोलते हैं घुटने खराब होंगे, घुटने चेंज करवा दो। चेंज करवाने के बाद भी राहत नहीं है, क्योंकि आप देखें कि सक्सेसफुल होने की जो परसेंटेज है वो बस 4-5% आपको मिलेंगे। बाकी लोग नी सर्जरी वगैरह करवाने के बाद पछताते ही रहते हैं। इसीलिए यदि अभी से आप इस चीज़ों पे ध्यान दे दें, अपने खान पान को थोड़ा सा चेंज कर दें। जरूरी नहीं कि जो आपका इंटरेस्ट है, जो आपको खाने में अच्छा लगता है वो खाने के लिए छोड़ दें, नहीं। जो आपका मन करे वो खा सकते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत उसमें परहेज करें। थोड़ा जो डाइट का स्टाइल है वो थोड़ा बहुत चेंज करते रहें, तो उससे आप बचे रहेंगे और भविष्य में किसी भी डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एलोपैथिक मेडिसिन खाने की जरूरत नहीं होगी। एलोपैथिक मेडिसिन से कोई ज़्यादा मुझे परेशानी नहीं है, लेकिन एलोपैथिक मेडिसिन करता क्या है कि बीमारियों को दबा देता है, जड़ से समाप्त करता नहीं। और जो कि बीमारियों को दबा रहा है, तो दबाते दबाते आदमी कब तक दबेगा। किसी भी आदमी को आप दबाते हैं, एक एग्जाम्पल के लिए, भारत ही गुलाम था, कितने दिनों तक गुलाम रहा। गुलामी को ढो ढोकर जब लोग परेशान हो जाते हैं तो उसके खिलाफ आते हैं और एक ही बार बड़ा विस्फोट होता है। तो उसी तरह शरीर में भी है, आप कचरा को जमा कर रहे हैं, दबाते जा रहे हैं, दबाते जा रहे हैं,
तो उसकी जितनी क्षमता है उतने दबेगी, उसके बाद वो क्या होगा, फट जाएगा। तो वही उसी से होता है कैंसर, वही उसी का रीजन है कि कैंसर हो जाता है शरीर में। अलग अलग देखें कि लीवर का कैंसर, फेफड़े का कैंसर, जहाँ जहाँ आप बीमारी को दबाए हैं वहाँ विस्फोट होगा, और विस्फोट होने से कैंसर जैसी समस्याएं जरूर उत्पन्न हो जाती है। तो इसीलिए हम एलोपैथिक दवाओं को खाने से लोगों को मना करते हैं, और अपना जो नेचुरोपैथी है, योग है, आयुर्वेदिक मेडिसिन है, आयुर्वेदिक मेडिसिन की भी सलाह नहीं देते हैं कि ज़्यादा आप दवाएं खाएं। कभी बहुत थोड़ा बहुत जो छोटे छोटे रोग हैं उसके लिए थोड़ा बहुत आप जल्दी रिलीफ पाना चाहते हैं, जल्दी ठीक होना चाहते हैं तो ले लें, लेकिन दवा की एडवाइस हम बिल्कुल नहीं देते हैं। आप उसे नेचुरली ठीक होने के लिए समय दें, क्योंकि शरीर के अंदर सबसे ज़्यादा क्षमता है हर तरह के बीमारी से लड़ने के लिए। लेकिन बीमारी से वो तभी लड़ेगा जब उसको सही साधन आप उपलब्ध करवाएंगे, नेचुरल फूड्स आप देंगे, तभी वो उसकी क्षतिपूर्ति कर पाएगा। तो आज का जो टॉपिक है वो है वेट लॉस। तो वेट लॉस पे चर्चा करते हैं, ज़्यादा डिस्कशन करने की आवश्यकता है नहीं। तो वेट लॉस के साथ साथ आज थोड़ा कोरोना यदि किसी को हो जाए तो कैसे आप घर पे ही बचें, उसका इलाज करें, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और डाइट प्लान जो आपका होगा इसके लिए, वेट लॉस के लिए, तो वेट लॉस के लिए डाइट प्लान तो यही है आपका, जैसा पहले भी मैंने बता चुका हूँ इसी वीडियो पे, कि रात को खिचड़ी खाएं। इसमें उपवास आपको करना पड़ेगा, कुछ दिनों का उपवास करना पड़ेगा, इंटरमिटेंट, क्योंकि आप पहली बार कर रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा करके करेंगे, एक ही बार 4-5 दिन का उपवास नहीं रखेंगे। 24-24 घंटे का उपवास से स्टार्ट करें, या उसमें भी आपको कठिनाई हो रहा हो तो 16-16 घंटे का उपवास करेंगे। कैसे करेंगे वो देखते हैं। उपवास के लिए आप प्लानिंग करें, उसके बाद ये जो है आपका रात में खिचड़ी खा लें 7 बजे के आसपास, फिर 10 बजे के आसपास कोशिश करें सो जाने का, फिर 6 बजे उठें, मॉर्निंग में योगा वगैरह करें कुछ, फिर आपको डायरेक्टली 9 बजे खाना है फ्रूट्स, और बीच में कुछ नहीं खाना है। बॉडी वेट जितना भी हो आपका उसमें 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, जितना ग्राम निकल कर आएगा उतना ग्राम आप फ्रूट्स को खाएंगे। सिर्फ फ्रूट्स, अलग अलग फ्रूट्स जो आपको पसंद है खा सकते हैं, बस उसमें मिक्स ये ध्यान रखें कि खट्टा के साथ मीठा ना खा जाएं, क्योंकि आपस में एक दूसरे के विरोधी होते हैं तो शरीर में कुछ हानि पहुंचाते हैं। इसीलिए मीठे फल या सिट्रस फल खा रहे हैं तो सिर्फ सिट्रस खट्टे फल ही खाएं। नेक्स्ट 1 बजे ही सीधा लंच करें, उसमें 2 प्लेट रखें, एक सलाद का और दूसरा कुक्ड जो पका हुआ भोजन है उसका। पका हुआ भोजन को कम करना है इस प्रोसेस के दौरान, तभी आपका वेट कम हो पाएगा। बॉडी वेट जितना है इंटू 7 करें, उतना सलाद होना चाहिए, और बॉडी वेट इंटू 5 जितना उतना कुक्ड फूड होना चाहिए, उतना ग्राम निकालें, ये नहीं कि केजी में निकाल दें, केजी में निकाल दें तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। बॉडी वेट इंटू 7 जितना निकल कर आएगा उतना ग्राम खाना है सलाद, और इसी तरह कुक्ड फूड। फिर नेक्स्ट प्लेट अप्रोक्सीमेट है, ज़रूरत नहीं कि एग्जैक्टली आपका उतना ही हो, आप तराजू लेकर बैठे, ये ज़रूरी नहीं है। आप अप्रोक्सीमेट आपका अंदाज़ा लगा सकते हैं, या आपके पास है मशीन तो आप उससे तौल भी सकते हैं। नेक्स्ट आपका 7 PM में भी 2 प्लेट रखें, बॉडी वेट इंटू 7 सलाद का प्लस बॉडी वेट इंटू खिचड़ी रात में लेना है तो उसका करें। इसको रिपीट करना है आपको, और इसके साथ आपको जोड़ना क्या है, क्योंकि बॉडी वेट आपको फास्ट रिलीज करना है। तो यदि आप चाहते हैं कि 1 महीने में आपका करीब करीब 10 kg के राउंड वेट कम हो, तो आपको करना पड़ेगा उसके लिए फास्टिंग और उसके साथ एनीमा।
फास्टिंग और एनीमा। तो चलिए अब इसके लिए आगे चलते हैं, इसमें देखते हैं कि कैसे करें। एनीमा का डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ पे दिखाएंगे क्या होता है। बहुत लोग तो जानते ही नहीं होंगे क्या होता है। और यदि आपको इसमें समझने में दिक्कत हो रहा होगा यहाँ, तो बाद में मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। बहुत साधारण विधि है, सिंपल टेक्निक। आप आसानी से किस तरह से कर सकते हो देखें। ये है एनीमा पोर्ट। एनीमा पोर्ट आप मंगवा सकते हैं कहीं से भी। ये ये देखिए, यहाँ पे रहा आपका। ये रहा आपका नोजल। ये यहाँ पे नोजल रहता है। इस नोजल में दो छिद्र यहाँ पे छोटे छोटे होल रहते हैं, यहाँ बगल में, यहाँ और एक इधर। इसमें दो होल रहते हैं छोटे छोटे। इसको इसमें आपको शुद्ध वाटर मतलब जल भरना है। आरओ का वाटर वगैरह भर सकते हैं, या कपड़े से छान कर इसमें पानी भरें, शुद्ध पानी भरें, साफ सुथरा पानी भरें। गंदे पानी से बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और इसका जो है सो अपने कुछ हाइट पे रख दें, या तो किसी रस्सी वगैरह से अरेंजमेंट बनाए और इसको ऊपर टांग दें, या तो इसको इस डब्बे में पानी भरें, एक पॉलीथीन में रखें और उस पॉलीथीन को टांग दें ऊपर प्लास्टिक में भरकर। तो इस तरह से भी कर सकते हैं। और इस यहाँ पे एक नोजल होता है जो आपके हाथ में रहेगा, आपके पास रहेगा। इसमें आप पानी को खोलने और बंद करने के लिए एक टूटी जैसा अरेंजमेंट दिया हुआ है। जब रिक्वायरमेंट हो पानी को खोलें, जब निकालना हो तो बंद कर दें। और इसका ये डब्बा रहा, इस तरह से आता है। आप अमेज़न पे डालेंगे एनीमा पोर्ट तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आप देखें कि 1.5 लीटर वाला ही लें। ये बहुत छोटा छोटा भी होता है, तो वो बिल्कुल ना लें। स्मॉल साइज के ना लें, बड़ा वाला लें 1.5 लीटर का। अब इसको करना किस तरह है वो आप देखें। ये तो आपका ये रहा, इस तरह से रहता है। इसमें करने के लिए इस डब्बे के ऊपर भी अरेंजमेंट दिया हुआ है। आप सीधे लेट कर भी कर सकते हैं। उस पे जो बाथरूम का अरेंजमेंट है उस पे आप बैठ कर सकते हैं, लेट करके भी कर सकते हैं। किसी भी तरह आप चाहें कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बस आप राइट साइड से लेट कर ना करें, ये सावधानी आप रखेंगे इसमें। सबसे बेस्ट जो ऑप्शन है वो है, आप इस तरह से यदि लगा कर करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे बाथरूम के अंदर सोने बैठने की तो ज़्यादा जगह होता नहीं है कहीं कहीं पे। तो ये जो है इस तरह से आप कर सकते हैं। पाइप रहेगा आपके हाथ में, आप एनस पार्ट में आपको इंसर्ट करना है, और इंसर्ट करने के बाद वाटर को खोल देना है। और जो नोजल है उसका वहाँ पे आप थोड़ा सा ऑयल वगैरह यूज कर लें तो ज़्यादा बेटर होगा। उसमें किसी तरह का खरोच वगैरह का दिक्कत नहीं आएगा। तो इसीलिए आप वहाँ पे थोड़ा सा ऑयल, घी, कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो ये क्लींजिंग का सबसे आसान तरीका है। इससे क्या होगा कि आपका जो लार्ज इंटेस्टाइन है, यहाँ से पानी जाएगा तो ये पूरा
जो सालों साल का मल जो जमा पड़ा है पूरे तरीके से क्लीन होता है। जो सारी बीमारियों की जड़ है, कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, वो सारा तभी होता है जब ये सड़ा हुआ मल जो गैस उत्पन्न करता है, उसी के कारण सारी बीमारियां फैलती हैं। और यहाँ से जब गैस का प्रवाह आप इधर से गैस आपका नहीं निकल पाया तो यहाँ से एक कनेक्शन के जरिए मस्तिष्क में जाता है। तो इसीलिए जिस व्यक्ति को कॉन्स्टिपेशन वगैरह की समस्या होती है उसका सर दर्द, सर चकराना, ऐसी समस्याएं भी उत्पन्न होती है। मेमोरी खो जाना, बाल सफ़ेद रहना, कम उम्र में बाल सफ़ेद हो जाना, बाल झड़ना, ये सारी समस्याएं होती है। तो यदि आप एनिमा करते हैं तो ये सारी समस्याएं दूर हो जाती है। इसको संजीवनी क्रिया से भी लोग जानते हैं, क्योंकि यह मरते मरते व्यक्तियों में भी जान फूंक देने, जान डाल देने वाली विधि है। तो ये बहुत ही सरल टेक्निक है, इसको आप करें और इसमें ज़्यादा अपना दिमाग नहीं लगाएं। साधारण पानी का यूज करें, कोई नीम का पानी डाल देते हैं, कोई आयुर्वेदिक मेडिसिन, उस तरह से नहीं करें। उस तरह से यदि आपको करना है तो आप किसी जो नेचुरोपैथी के लैब होते हैं वहाँ पे जाके करें। यदि अपने घर में आप कर रहे हैं तो बस सादा पानी से करें, और यदि चाहें तो थोड़ा सा नींबू आप उसमें पानी में निचोड़ सकते हैं। कि नींबू जो है सो क्लिनजिंग का प्रोसेस है, डिटॉक्सिफिकेशन करने में बहुत मदद करता है। इसीलिए आप आते हैं इसमें कितने बार करें, तो इसमें एक बार पानी आप अंदर चढ़ाएं, आपको खुद एहसास हो जाएगा कि कितना पानी चढ़ाना है। अब जब लगे आपका कि प्रेशर बन चुका है तो टोटी को बंद कर दें और फिर बाथरूम में वहाँ पे बैठ जाएं, पाइप को निकाल दें और साइड में रख दें। फिर पूरी तरीके से जब आप फ्रेश हो जाएं तो एक बार फिर लगाएं, फिर देखें कि कितना गंदा पानी आपका आ रहा है। यदि अभी भी गंदा निकल रहा है तो एक बार और लगाएं। इस तरह से स्टार्टिंग में तो 1.5 लीटर में 3 बार आपका लगभग होगा, तो 2 बार 3 बार आप लगाएं। इस तरह से आप कब करेंगे? सुबह में करें या तो सोने से पहले करें। सोने से पहले करेंगे नींद बहुत अच्छा आएगा। और सोने से पहले करें और सुबह में भी करें, 2 टाइम करें डेली इस अभ्यास को। तो ये तो आपको रेगुलर करना होगा 1 महीने तक इस क्रिया को, तभी आपका पूरा जो इंटेस्टाइन की गंदगी है बहुत सालों से जमा हुआ वो निकल पाएगा। दूसरा, आपको फास्टिंग करना है, तो फास्टिंग आप किस तरह से करेंगे उसकी जानकारी देते हैं आपको। तो फास्टिंग के लिए आप फास्टिंग करने के लिए रात में जो है सो आपको पतला खिचड़ी खाना है। जिस दिन से फास्टिंग करना है, यदि कल करना है तो आज शाम को आपको पतला खिचड़ी खाना है और उसमें घी डाल दें। घी का अमाउंट थोड़ा सा ज़्यादा डालें, घी से ही छौंकें उसमें, और स्टार्टिंग में भी घी ही डालें उसमें। तो वैसे खिचड़ी आपको खाना है। फिर सुबह में तो यही है, एनिमा आपको करना है। जिस दिन आपका उपवास हो उस दिन आप एनिमा 3 बार करें तो और ज़्यादा बेहतर होगा, सुबह, दोपहर और सोने से पहले रात में। तो फिर खिचड़ी खाएं, उसके बाद फिर कुछ नहीं खाएं आप दिन भर। जब आपको प्यास लगे तो सिर्फ नींबू पानी पीना है। यदि बिना नमक के आप पानी नहीं पी सकते नींबू का, तो आप क्या करेंगे कि उसमें थोड़ा सा काला नमक मिलाएंगे। सेंधा नमक हो या काला नमक हो, ब्लैक सॉल्ट, सफ़ेद वाला नमक बिल्कुल नहीं मिलाएंगे। और वो नमक डाल के उस नींबू पानी को आप पिएंगे जब भी प्यास लगे। यदि और आपको लग रहा है एनर्जी की रिक्वायरमेंट आपको है, चूंकि एनर्जी ऑलरेडी आपके लीवर में स्टोर है और तभी निकालता है जब ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो।
तो शरीर आपका खुद समझ जाएगा और खुद निकालेगा। लेकिन फिर भी आप चाहते हैं कि थोड़ा बहुत आपके किसी किसी का ये मस्तिष्क का चीज है। मस्तिष्क यदि आपका कमांड दे रहा है कि नहीं हमको बहुत तेज भूख लगा है, ये कमी हो जाएगा, वो विटामिन की कमी हो जाएगी, नहीं कुछ खाएंगे पिएंगे, तो उस तरह का सिचुएशन है तो थोड़ा नारियल पानी पी सकते हैं एक दो। लेकिन कोशिश करें कि नींबू पानी पिए और वो भी एक दो बार ही पिए दिन भर में। तो इस तरह से आप करेंगे, दिन भर बिल्कुल कुछ नहीं खाएंगे, तो पूरा रात पूरा दिन और पूरा रात कुछ नहीं खाएंगे। फिर अगले सुबह स्टार्ट करेंगे जूस से, फिर जूस पिएंगे अगले सुबह, अगले दिन के सुबह में फिर जूस पिएंगे, सिर्फ जूस सुबह में पिएंगे 9 बजे। उसके बाद फिर दोपहर में फ्रूट्स खाएंगे। सुबह में आप जूस पी सकते हैं, 8 बजे के अराउंड जूस पी लें। फिर 9-10 बजे तक फ्रूट्स खा सकते हैं, फ्रूट्स खा लें। उसके बाद फिर 1-2 बजे से आप अपना जो नॉर्मल खाना है, जिस तरह आपका डाइट में है उस तरह आप 2 प्लेट वाला जो दिया हुआ है बॉडी वेट सलाद, वो चीज़ स्टार्ट कर दें। इस तरह से हुआ, फिर अगले सप्ते इसी तरह से करें। इसी तरह हर सप्ते आप करें। 1 महीना आपको करना है तो 4 सप्ताह में आप 4 बार इस तरह का फास्टिंग करेंगे तो आपका जो बॉडी का वेट है वो 10 किलो तक लगभग कम हो जाएगा। ये बहुत लोगों पे प्रैक्टिकल किया हुआ है, इसीलिए ये जो तरीका है कभी फेल नहीं हो सकता। इसे आप करेंगे तो अवश्य आपको लाभ पहुंचेगा। तो इस तरीके को आजमाएं। ये सिर्फ आपका वेट को ही कम नहीं करेगा, क्योंकि ये आपका बेसिक जो इंटेस्टाइन है उसी को क्लीन कर देता है। तो जितने भी तरह की समस्या हो, या मेमोरी से रिलेटेड हो, या बाल झड़ने से रिलेटेड हो, या किसी भी तरह की समस्या हो, परेशानी हो, डिप्रेशन हो, स्ट्रेस हो, ये हर तरह की समस्या आपका जो है सो सॉल्व करने में मदद करेगा, पूरे तरीके से आपको स्ट्रांग बना देगा। तो ये चीज आप अवश्य करें, एक बार आजमाएं। ये सब एक्सपीरियंस करने की चीजें हैं, तो इसीलिए आप इसे एक्सपीरियंस करके जरूर देखें एक बार। इससे इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, इससे बिल्कुल भी किसी भी तरह की हानि नहीं होती है, किसी भी तरह का इन्फेक्शन का डर नहीं है, क्योंकि लोग डराने वाले बहुत होते हैं। इसीलिए बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं। अपना दिमाग अवश्य लगाएं, किसी भी चीज़ को करने से पहले आप थोड़ा एनालाइज करें। किसी भी चीज़ को करने से पहले थोड़ा एनालाइज करें, उसके बाद उस चीज़ को आप करें। तो इतना जब आप करेंगे तो आपका वेट जो है सो अवश्य ही अराउंड 10 केजी घटा हुआ मिलेगा। यदि आपको वेट नहीं रिड्यूस करना है तो जो चीज़ का भी आप टारगेट किए हुए हैं वो आपको अचीव होगा इस चीज़ को करने से। तो आज के लिए बस इतना ही, आप समझ ही गए होंगे। और अब चलते हैं कोरोना पे, क्योंकि आज के डेट में कोरोना से बहुत लोग डर रहे हैं और बहुत लोग संक्रमित भी हो रहे हैं। हर कोई संक्रमित हुआ होगा, लेकिन किसी को पता नहीं चल पाता। और एक बहुत बड़ा स्कैंडल भी है, इसे WHO ने और बाकी देशों ने मिलकर भी बनाया है। एक सिंपल वायरस है, सिंपल फ्लू है, जिस तरह दूसरे आते हैं, H1N1 हो गया, और दिल्ली में जो तो डेंगू आता भी है, तो उसी टाइप का एक है। लेकिन इसको इतना लोग बढ़ा चढ़ा के पेश कर दिए, इतना डराया गया है पैसे लूटने के लिए, कि एक एक मरीज का 35-35 लाख हॉस्पिटल में चार्ज लग रहा, और दवा का कीमत 450, लेकिन बेड चार्ज और बाकी सब जो चार्जेज हैं उसको मिलाकर आप देखेंगे तो 20 लाख, 35 लाख, 15 लाख, अलग अलग हॉस्पिटल के अलग अलग चार्जेज हैं। और पूरे तरीके से लूटा जा रहा है। किसी को नहीं भी कोरोना है फिर भी उसको
कोई न कोई सिम्टम बता के हॉस्पिटल में भर्ती कर लिया जा रहा है और उससे पैसा लिया जा रहा है। तो इसीलिए इससे बचने के लिए आप यदि हो भी जाए तो घर में ही इलाज कर सकते हैं। उसके लिए डाइट प्लान है 3 दिन का, 3 दिन में ठीक हो जाएगा। 400-500 इसमें भी खर्चा होगा आपका, लेकिन ठीक हो जाएगा बिल्कुल गारंटी के साथ। इसमें 8 बजे आप प्रिपेयर संजीवनी काढ़ा, इसमें जो भी एलिमेंट है वो आपके घर तरफ ही मिल जाएंगे, इधर उधर जाने की जरूरत नहीं, इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। और इसमें से कोई चीज़ नहीं भी मिले तब भी कोई दिक्कत नहीं है, और इससे कोई हानि नहीं है। ये खुद आप एनालाइज करके देख सकते हैं। इसका जो मटेरियल है उसको देख के आप जान सकते हैं कि इसको ऐसे भी खा लेंगे तो किसी तरह की हानि नहीं होगी, साइड इफेक्ट नहीं होगी। तो आप देखें कि लगभग 8 बजे क्या करें, संजीवनी काढ़ा बनाएंगे आप। उसमें 10 ग्राम तुलसी, तुलसी के पत्ते आप जानते हैं हर घर में होता है, नहीं है तो बगल वाले घर से ले सकते हैं। 20 ग्राम अदरक, जिंजर इंग्लिश में बोलते हैं, अदरक भी जानते हैं लोग। लगभग 5 ग्राम मतलब 10 दाना, 10-20 10-15 दाना तक उसमें गोलकी डाल देंगे, ब्लैक पेपर जिसको बोलते हैं। और 100 ग्राम गुड़ डाल देंगे, जैगरी, तो ये भी फेमस है। तो गुड़ आपको तो डालना ही पड़ेगा, गुड़ मंगवाना पड़ेगा मार्केट से, नहीं है आपके पास तो 250 ml वाटर उसमें डालेंगे, तभी सबको एक साथ बॉयल कर पाएंगे। और सभी को एक साथ बॉयल कर लेंगे एक बर्तन में। 10 मिनट तक लगभग उबालेंगे उसको मीडियम फ्लेम पे। और फिर उसको नीचे उतारने के बाद थोड़ा सा जब गुनगुना बचे, जब आप पी सकते हैं चाय की तरह, तो उसे सिप बाय सिप करके पिएंगे। और 9 बजे क्या करेंगे, कोकोनट वाटर पिएंगे सिप बाय सिप, वो भी 250 ml के लगभग। फिर 11 बजे मौसम्बी, ऑरेंज, गिलोय जूस पिएंगे। इसमें से कोई सा भी मिल जाए तो इसमें से अल्टरनेटिव दिया हुआ है। मौसम्बी नहीं मिला, ऑरेंज ऑरेंज नहीं मिला, गिलो जूस नहीं मिला, तरबूज का जूस, कोई भी आप पी सकते हैं जूस। एट 1 PM 1 बजे आप इसको रिपीट करेंगे, स्टेप 1 ये काढ़ा वाला स्टेप रिपीट करें, क्योंकि ये इन्फेक्शन होता है गले का। गले का इन्फेक्शन है तो गले में इन्फेक्शन को हटाने के लिए आप इसको बार बार पीना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो एलिमेंट है वो हर तरह के इन्फेक्शन, वायरल, एंटी वायरल प्रॉपर्टीज से भरपूर होता है, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट भी करेगा साथ में। तो इसीलिए इसको स्टेप 1 को आपको 1 बजे फिर से रिपीट करना पड़ेगा। फिर 2 बजे कोकोनट वाटर सिप बाय सिप पिएंगे। फिर 4 बजे स्टेप 1 काढ़ा को रिपीट करेंगे। फिर 5 बजे मौसम्बी, मतलब ये जो वायरस है उसको बिल्कुल भी समय नहीं देंगे फैलने के लिए। हमेशा अपने शरीर में इम्यूनिटी जब कंटिन्यू बनाए रखेंगे, वो आपके पास अटैक ही नहीं कर पाएगा, तो वो भाग जाएगा, कब तक आपके पीछे पड़ा रहेगा। तो इसीलिए ये टेक्निक है और ये काम 100% करता है। लगभग 5000 लोग इससे, इस टेक्निक से ठीक हुए हैं। लेकिन जो लोग ठीक हुए हैं उसका ना डेटा आपको मिल पाएगा ना कुछ मिल पाएगा, क्योंकि कोई लोग ये चाहता नहीं है कि ये सारी दवा से लोग ठीक हो जाएं। तो इतने सारे जो करोड़ों करोड़ों खर्च कर रहे हैं रिसर्च पे, उसका इनकम कैसे होगा। तो इसीलिए ये सब चीज़ लाइट में नहीं आएगा, और आ भी जाएगा तो इसमें बहुत तरह के रूल रेगुलेशन अपना लगाए हुए है WHO, तो इसको कभी पास नहीं करेगा। इसीलिए आप समझदारी इसी में है कि अपना आप दिमाग यूज करें, दिमाग लगाएं और इस स्कैंडल से बाहर निकलें जो चल रहा है। उसमें अपना दिमाग ज़्यादा ना लगाएं, अपना काम पे ध्यान दें, फालतू के न्यूज में ना पड़े। और ये सब डाइट प्लान को अपने पास रख लें। जब भी आपको किसी सगे संबंधी में इस तरह का वायरस फैल जाए तो उसको आप इसको बता दें। डॉक्टर के को ना बताएं, ना ही हॉस्पिटल जाएं, क्योंकि उधर चले गए तो फिर ना ये चीज़ कर पाएंगे आप, ना फिर अपने आप को बचा पाएंगे जहर खाने से। क्योंकि जो हॉस्पिटल में दिया जा रहा मेडिसिन, अलग अलग तरह का जो दिया जा रहा है, एड्स का मेडिसिन खिला दिया जा रहा है, डेंगू का मेडिसिन खिला दिया जा रहा है, मलेरिया का खिला दिया जा रहा है। तो सारे जो जहर है वो खाने से बचने के लिए आपको ये सब करना पड़ेगा। तो इस चीज़ आप करें। तो आज के लिए इतना ही। आप वो दोनों चीज़ को ज़रूर फॉलो करें और अपना फीडबैक देना ना भूलें।
आप फीडबैक मैसेज कर दें, यूट्यूब पे डालें, ताकि हम इसी तरह की रिसर्च करने के बाद जो रिजल्ट आते हैं उसके आधार पर वीडियो बना बना कर डालते रहें, ताकि लोग स्वस्थ रहे और कभी डॉक्टरों के पास जाने के लिए जरूरी ना पड़े। ये सब लाइफ स्टाइल डिजीज़ के लिए कोशिश करें कि हर तरह की समस्या का समाधान वो खुद कर पाएँ। तो इसी के साथ विदा लेते हैं। तब अगले वीडियो में फिर मिलेंगे किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। हैव अ ग्रेट डे। एंजॉय योर लाइफ।